सर थोड़ा सा बताइए, क्या इमरान खान साहब का अपने साथ भी थी, या तो 2014 में फिर छोड़ दिया, अब इमरान खान ने जो स्टैंड लिया है, क्या दोबारा इमरान खान के साथ आना पसंद करेंगे? मैं अपने मौक़िफ़ पे कायम हूँ जो क़ायद आज़म का था, वो मैंने बयान भी कर दिया है। जब उससे कोई पीछे हटता है मैं पीछे हट जाता हूँ। खा वो नवाज शरीफ था, बाकी सब थे, इमरान खान जो है वो डट के खड़ा हो गया है, मैं उसके साथ हूँ। मैं इसके अलावा कोई ना पार्टी हूँ ना कोई तंजीम हूँ, मैं जावेद हाशमी हूँ और मैं इमरान खान के साथ हूँ। पार्टी में आएंगे सर ऑफिशियली, या सिर्फ सिर्फ इंडिविजुअली ज्वाइन करेंगे, या सर पार्टी में आएंगे? वक्त आएगा देखेंगे। सरबलंदी की बातें करते करते इनका गला बैठ गया, लेकिन फिर ये इन्होंने बुलाया हमें तो हम हाजिर हो गए। मेरे इत्तेफाक से आज ही मेरे समधी की पिम्स में डेथ हो गई है, तनवीर हसन गिलानी। मैं वो भी छोड़ के यहाँ पहुँच गया, क्योंकि ये जो कॉन्फ्रेंस है इसकी अहमियत पूरी कौम समझती है, तो इस मौके पे मैं गैर हाजिर नहीं रहना चाहता था। बातें हम वही करेंगे जो महमूद अचकरी साहब ने कह दी। रेजोल्यूशन भी आएंगे, चीज़ें भी आएंगी। देखिए, मैं तो चार छोटी मोटी बातें करूँगा। सबसे पहले वो कायद आज़म मोहम्मद अली जना, जिससे इख्तलाफ राय कहा हर एक को है, वो कोई पैगंबर नहीं थे, उनसे गलतियाँ भी हो सकती थी, लेकिन जिस बात पे कायद आज़म ने पाकिस्तान बनते ही जो स्टैंड लिया वो आइन की बालादस्ती और पार्लिमानी तर्ज जमहूरियत के लिए वो पूरे मुल्क में फिरते रहे। चारकाम से राजशाही, ढाका, कमज़ोर भी थे, सेहत भी ठीक नहीं थी, लेकिन वो हमारे कबायलियों सरदारों से भी मिले। पाकिस्तान तो बन गया था, फिर क्यों? पाकिस्तान बनते हुए तो लाहौर के रेलवे स्टेशन पे भी कायद आज़म खड़े थे, वो लोग आ रहे थे, उनको रिसीव कर रहे थे। बात ये एक बात से इख्तलाफ नहीं किया जा सकता, हम उसी पे क्यों ना इकट्ठे हो गए। देखिए, कायद आज़म ने कहा कि चंद जनरल जाके उन्हें मिले, उसमें अयूब खान भी थे, जनरल अकबर थे, और भी तीन चार। उस वक्त अगरचे बहुत जल्दी इनको तरक्की मिल गई, पाकिस्तान बनते ही तो कर्नल था तो वो जनरल हो गया। तो वो कायद आज़म से मिले और उन्होंने कहा कि इस मुल्क को कैसे चलाना है। उन्होंने कहा साफ ज़ाहिर है कि पार्लिमानी निज़ाम होगा और आइन की बालादस्ती होगी, आइन हम बनाएंगे। तो उन्होंने कहा ये बरतानिया का निज़ाम यहाँ नहीं चल सकता। कायद आज़म को इस पे गुस्सा हुआ, नाराज हुए और उन लोगों के खिलाफ एक्शन भी लिया। अयूब खान को ईस्ट पाकिस्तान राइफल्स की तरफ ट्रांसफर कर दिया, उसकी तरक्की पर पाबंदी लगा दी, वो तरक्की नहीं कर सकते थे। कायद आज़म ने वो बात क्या थी जो क्वेटा के अंदर भी गैरिजन में भी कही, ट्राइबल चीफ को भी कही, और उन्होंने कहा कि आप जो फौजी हैं, जो जर्नल हैं, यू आर सर्वेंट ऑफ द पीपल। सिविल सोसाइटी के तुम नौकर हो। ये मेरे अल्फाज नहीं है, ये कायद आज़म मोहम्मद अली जाके उनके अल्फाज हैं। इससे इस बात से तो इख्तलाफ कोई नहीं कर सकता, कोई बंदा नहीं करेगा। उनकी खामियां तलाश कर लेंगे
इंसान थे, लेकिन उनके इस जो उन्होंने बुनियाद पाकिस्तान की बनाई रखी और उसका आधार भी किया हमारे फौजी जनरलों के साथ, लेकिन उन्होंने कायद आज़म को पकड़ के जियारत में डाला। अब जियारत में कौन सा बड़ा वहाँ पे कोई इलाजगाह थी, ये सारे बैठे हुए जियारत के आगे पीछे, कोई वहाँ कोई हकीम था, कोई क्या आज सोचिए ना, आज यानी 74 साल बाद भी कोई वहाँ इलाज के लिए जाएगा क्या? जियारत में हो जाएगा? तो ये एक उन्होंने उनको नजर बंद कर दिया। उन्होंने कहा अगर कराची में भी रहे तो जाते नहीं है और टांग अड़ाते रहेंगे तमाम मामला पे, इसको जियारत में जाके बंद कर दो। अब तो आप पैसे पेशवा लोगों ने जियारत देखा होगा, अच्छा शहर है, लेकिन वहाँ से रोज़ाना उन्हें दूसरे दिन कोयटा जाके ऑक्सीजन लेनी पड़ती थी। को पता था कि मुझे सिविल ब्यूरोक्रेसी और कुछ सियासतदान भी मिल गए हैं और फौजियों ने यहाँ नजरबंद किया ताकि ये मर जाए, रोजाना उठ के या हाकामात ना करता रहे। तो इसलिए बाकी बातें जो है, यही जो हमारे भाई महमूद खान अचकज़ई कह रहे थे, भाई बातें तो वही हैं। वो बात कह दे महमूद अचकज़ई, वो बात कह दे मोहम्मद अली जना, बातें तो दो नहीं है, एक है। आज भी उन्हीं बातों पे कायम रहना पड़ेगा, उन्हें बताना पड़ेगा कि आप कौम के नौकर हो, मालिक नहीं हो। उसके लिए ये तमाम हजरात जमा हैं मुल्क के अंदर। ये ठीक है महमूद अचकज़ई ने कि सिंबल भी ना मिले, अदालतों का तो हाल नहीं है। वो भी इत्तेफाक से सिंबल डिनाई करने वाला आपका बलूचिस्तान का था काजी ईसा साहब, वो भी पाकिस्तान बनाने वालों में थे। तो इसलिए हमने मुल्क को उन्हीं शर्तों पे जाना है। मैं तो मुझे शुरू से ही, अभी तालिब इल्म था, मैंने मशरक़ी पाकिस्तान देखा जहाँ हमारे फौजी हमारे सामने बंगालियों की गली सड़ी लाशें पड़ी होती थी, गिद्ध और कुत्ते खा रहे होते थे। यूँ पाकिस्तान टूटा। ये हमें भी के वालिद साहब भी हमारी उनकी क़यादत में हम गए थे वहाँ दरियाए फतुल्लाह के करीब। तो ये एक सूरत हाल जो है पाकिस्तान को असल जब अपने सच्चाई की मंजर की तरफ रवाना करेंगे। अब आ जाती है शोबों की बात। मैं तो इस हद तक जाता हूँ, नहीं मैं तो इस हद तक जाना चाहता हूँ कि अगर सूबों को उनके हिस्से से ज़्यादा भी देना पड़े, फेडरेशन थोड़ा सा कम भी ले ले, तो ये आज जो मादलियात की बातें की हैं महमूद अचकज़ई साहब ने, वो उनकी हक है, उन सूबियों का हक है। आप उनके हक से भी ज़्यादा दें। ये मुल्क सिर्फ हमारा नहीं है, उनका भी है। अब वो गोलियाँ खा रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा में, वहाँ यहाँ के ट्राइबल एरियाज में के अंदर बलोच वो बच्चियाँ आके बैठी हुई है अफवाज को ये कहने के लिए कि हमारे गुमशुदा लोगों को वापस करो, कोई उनकी बात नहीं सुनता। तो ये कौन सा विफाक है? वफाक वो विफाक तो तुमने तोड़ दिया।
आपने बंदूक की हुकूमत को अपनी ज़िंदगी का आपके लिए ज़रूरी है, लेकिन इस मुल्क के लिए बंदूक की गोली ज़रूरी नहीं है। लोगों के दिल जीतेंगे तो पाकिस्तान एक होगा। अगर ये कहने कि गवादर की सिर्फ उसकी आमदनी जो है पूरे बलोचिस्तान को अमीर सूबा बना सकती है, उनकी मादनियात, यूरेनियम, सोना, क्या क्या नहीं है इस मुल्क को अल्लाह ने दिया, हम उनका हक नहीं देते। ऐसे जालिम जो उनका हक नहीं देते उनके लिए हम खड़े हो जाएंगे। इमरान खान से किसी को इस वजह से नहीं है, इमरान खान की पार्टी को उन्होंने सिंपल नहीं दिया। वहाँ मेरे हल्के में एक के पास था आटा गूंदने का बेलना, एक के पास था पिलो ये सराहना। अब बताएं, लोगों ने ढूंढ के इमरान खान को वोट दिया है। अब इमरान खान को कहते हैं वो जेल में पड़ा रहे, मर जाए, और विफाक को तो वहाँ आपने जेल में डाला हुआ है, ये लोग बैठे हुए हैं। इस तरीके से मैं अपनी बात को मुख्तसर करूँगा, लेकिन ये चाहूँगा जो आपका रेजोल्यूशन है, मैं एक एक लफ्ज़ की तारीफ करता हूँ, लेकिन मैं इसके साथ कहता हूँ कि हमारे जो आप देखें ना, हमारे मुल्क के मीडिया का क्या हाल हो गया है। जर्नलिस्ट घर में सो नहीं सकते, कोई किसी को आज़ादी ही नहीं है। हम देहात के रहने वाले हैं, रात को घरों को हमारे अंदर फिरते रहते हैं पुलिस वाले, फौज वाले, लेकिन चूँकि ये पंजाब का हिस्सा कहते हैं सराइकी एरिए को, वो बातें बाहर नहीं आती। लेकिन जब यही हरकत आप बलूचिस्तान में करते हैं, आप खैबर पख्तूनख्वा में करते हैं, तो वो गोली का जवाब गोली से देते हैं। मैं इस बात को अप्रिशिएट नहीं कर रहा, मैं महमूद आचक से ही की बात को अप्रिशिएट कर, वो एक का मनकर हादसा बता रहा है, उसके ऊपर चल पड़ेंगे तो इंशाल्लाह हम कामयाब होंगे। मैं इसमें शुक्रगुजार हूँ हमारे बेटे हाजी नवाज को करके बेटे को मुस्तफा नवाज का, उन्होंने इतने यानी उन्होंने किसी सूरत में ही कॉन्फ्रेंस होने नहीं दी, फिर भी उन्होंने इनकाद किया। थैंक यू वेरी मच।